हेलो गाइस, आपका इजी स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं छंद। ये छंद कैसे अपन समझ सकते हैं, कब पता चलेगा कि ये छंद आया है, इसके बारे में आज जानेंगे। गीति का छंद, हरी गीति का छंद, छप्पे, कुंडलियाँ, द्रुत, विलंबित, वसस्त, कवित, सेवैयाँ। गीतिका, हरी गीतिका, छप्पे और कुंडलियाँ मात्रिक छंद होते हैं, जिसमें से गीतिका और हरी गीतिका सम होते हैं। छप्पे छंद विषम इसलिए होते हैं क्योंकि रोला और उलाला दोनों को मिला के ये छंद बना होता है। कुंडलिया छंद इसलिए विषम होता है क्योंकि दोहा और रोला दोनों को मिलाकर ये छंद बनता है। द्रुत, विलंबित, वंशस्थ, कवित और सेवैयाँ वर्णिक छंद होते हैं और ये चारों ही सम होते हैं। छंद जिस शब्द योजना में वर्णों या मात्राओं और यति गति का विशेष नियम हो उसे छंद कहते हैं। यानी ऐसे शब्द योजना हो जिसमें वर्ण, मात्रा और यति गति का जो विशेष नियम के अनुसार बना हो उसे छंद कहते हैं। वर्ण भाषा के लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। वर्ण दो भागों में विभक्त होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये सब स्वर होते हैं। स्वर हमेशा 11 होते हैं। स्वर के भेद लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर में अ, ई, उ और री आते हैं। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ आते हैं। मात्रा वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे समय को मात्रा कहते हैं। यति छंद को पढ़ते समय नियमानुसार निश्चित स्थान पर कुछ ठहराव को यति कहते हैं। यानी जब हम नियमानुसार पढ़ते हैं और उसमें कुछ ठहराव हो उसे यति का नियम कहते हैं। गति निश्चित वर्णों या मात्राओं तथा यति से नियंत्रित छंद की लय या प्रवाह को गति कहते हैं। तुक छंद के चरणों की अंतिम ध्वनि की समानता को तुर्क कहते हैं। गण तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गण 8 होते हैं। यमाता, मातारा, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नसल, सलंगा। अब इसको याद रखने की एक ट्रिक है जो मैं आपको बताती हूँ। य माता, राज, भान, सलंगा ये अपन लिख देते हैं। फिर जैसे य माता है तो य माता, दूसरा है मातारा तो मातारा, तीसरा है ताराज, राजभा, जभान, भानस, नसल और सलंगा। ये इस प्रकार से हमें याद करने में आसानी होगी। अगर आप इसको याद कर लोगे तो ये अपने ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। अब ये इसकी मात्राएं होती है हिंदी में। इस पर कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई इसलिए तो एक हो जाएगा। और इस पर मात्रा लगी हुई कोई भी मात्रा हो तो अपन इसको एस के शेप में रख देंगे। य माता है तो य एक, माता यानी एस और एस, ये इसकी मात्रा लिखने की टेक्निक होती है। और इस य माता को यगण भी कहते हैं। इसको ही वैसे लिखेंगे, ये तीनों पे मात्रा लगी हुई है तो तीनों को एस लिख देंगे। फिर ये इसको कहते हैं, मातारा को कहते हैं मगन, ताराजा को तगण, राजभा को रगण, भना जभान को जगण, भानस को भगण, नसल को नगण, सलंगा को सगण। अब छंद के भेद ये 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। मैंने आपको बताया था। वर्णिक इसमें वर्णों की संख्या निश्चित रहती है। इसी से वर्णिक छंदों की पहचान होती है। उदाहरण है द्रुत, विलंबी, वंशस्थ, कवित और सेवैयाँ। सेकंड नंबर पर रहते हैं मात्रिक छंद। इनमें मात्राओं की संख्या निश्चित रहती है, इसी से मात्रिक छंद की पहचान होती है। यानी मात्रिक छंद में मात्राओं की जो संख्या है वह निश्चित ही रहेगी। मात्रिक छंद में है गतिक का छंद, हरी गीति का छंद, छप्पे और कुंडलियाँ।
हरी गीति का छंद पढ़ते हैं। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 26 मात्राएं होती है। इसमें 40 और 12 पर यति होती है। इसके अंत में लघु गुरु होते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। पहला नियम इसमें क्या कहा है कि ये सब मात्रिक छंद है, क्योंकि ये एक से ही बना है कि इसमें दो छंद उपयोग नहीं किए गए हैं। इसमें 26 मात्राएं होती है। इसमें एक ये और एक ये हो गए दो। प्रभु एक ही है, इसमें भी हो जाएंगे दो, इसमें भी दो, ये न और न हो जाएंगे दो और द हो जाएगा एक। इस पे मात्रा लगी हुई है तो दो, ये भी हो जाएंगे दो। ज्ञान में दो, न में एक ही होगा, हम में दोनों एक एक ही होंगे, को में दो हो जाएंगे, इस दोनों में दो दो और ये एक हो जाएगा। अब इन सबको गिनेंगे तो 26 ही आती है। जैसे हम गिनते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, यानी इसमें 26 मात्राएं हैं। इसमें 24 और 12 पर यति होती है। 14 के बाद कॉमा यानी कोई रुकाव आएगा, तो देखो इस 14 के बाद एक कॉमा आया, या 12 के बाद भी कॉमा आ सकता है। अगला है, इसके अंत में लघु गुरु होते हैं, यानी अंत में लघु और गुरु, यानी या तो एस होगा या वन होगा। इसको एस को कहते हैं गुरु और वन को कहते हैं लघु, इसलिए अंत में लघु या गुरु होना अनिवार्य है। देखिए इसमें भी सेम वही पैटर्न है, पीछे लघु गुरु है, 26 मात्राएं होती है, 12 या 14 पर यति होगी, देखो कॉमा है। सेकंड हम लेते हैं हरि गीति का छंद। यह सब मात्रिक छंद है। इसमें 28 मात्राएं होती हैं। इसमें 16 12 पर यति होती है। इसमें अंत में लघु गुरु होते हैं। अब इसमें भी सब मात्रिक छंद है, ये हमको पता है। उसमें 26 मात्राएं थी, इसमें 28 मात्राएं होगी। इसमें 12 और 16 और 12 पर यति होगी, यानी कोई रुकाव आएगा। इसके अंत में लघु गुरु होंगे, अंत में लघु गुरु उसमें भी थे और इसमें भी होंगे। इसका उदाहरण ले लेते हैं। संसार की समल स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृत सम रह कर न केवल दिन वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। इसमें भी देखो 26 मात्राएं होगी और इसमें 16 और 12 पर यति होगी, अंत में लघु गुरु होंगे। तीसरे नंबर पर आते हैं छप्पे छंद। यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें पहले 4 चरण रोला तथा अंतिम 2 चरण उलाला के होंगे। अब रोला कौन से होते हैं? जिसमें 11 और 13 पर यति होती है और 24 मात्राएं होती है। और उलाला हो गया 15 और 13 पर यति होगी और 28 मात्राएं होंगी। इन दोनों को बनाकर ये छप्पे छंद बना है। इसका उदाहरण देखते हैं। सर्वभूत हित महामंत्र का सबल प्रचार, सदैव हृदय से एक एक जान का कारक, सत्य भाव से विश्व बंधुता का अनुरागी, सकल सिद्ध सर्वस्व सर्व गर्व सच्चा त्यागी, उसकी विचारधारा धारा के धर्मों में है वही, सब सार्वभौम सिद्धांत का आदि प्रवर्तक है वही। होती है तो देखिए यहाँ पे 11 के बाद में यति यानी डैश से ये रुकाव आया है और इसमें 24 मात्राएं होती है। इसके अंतिम 2 चरण होंगे उलाला के। ये अंतिम 2 चरण होंगे उलाला के। इसमें उलाला में क्या है 15 और 13 पर यति होती है। और देखो यहाँ पे 15 के बाद में यति हुई है और इसमें 28 मात्राएं हैं। आप सब गिन सकते हो इसे।
4th नंबर पर आते हैं कुंडलिया छंद। यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसे पहले 2 चरण दोहा छंद और अंतिम 4 चरण रोला के समान होते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। इसकी दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति के अंतिम में रखा जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं इसमें, साई अवसर के परे को न साहे दुख द्वंद, जाए बिकाने डोमगर वे राजा हरिचंद, वे राजा हरिचंद करे मरगट रखवारी, धरे तपस्वी भेष फिरे अर्जुन बलधारी, कह गिरधर कवि राय तपे वह भीम रसोई, को न करे घटी काम परे अवसर के साई। विषम मात्रिक छंद है। इसके 6 चरण होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। ये देखो 6 चरण है। इसके 2 चरण पहले दोहा के होंगे और अंतिम 4 चरण रोला के होंगे। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। यदि हम इसको गिने तो इसमें 24 मात्राएं होगी। और इसकी दूसरी पंक्ति अंतिम चरण, यानी इसकी जो दूसरी पंक्ति जो अंतिम है वो तीसरी पंक्ति के प्रारंभ में होगा। जैसे वे राजा हरिश्चंद्र, तो वापस यहाँ पे लिया है वे राजा हरिश्चंद्र, ये इसकी पहचान है। वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में पहला है द्रुत विलंबी छंद। यह समवर्णिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण भगण भगण रगण आते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। मुख मलिन किए दुख में पगे, अमित मानव गोकुल ग्राम के, स घर स बालक बालिका, व्यथित से निकले निज सदम से। और इसमें पहला क्या है, समवर्णिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके 4 चरण दिए हैं। इसमें प्रत्येक 12-12 वर्ण होते हैं। ये प्रत्येक 12-12 यानी इन सबको गिने तो 12-12 वर्ण होंगे। ये देखो मैंने मात्रा लिखी हुई है। ये प्रत्येक 12-12 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण भगण भगण रगण, यानी अगण भगण और रगण की मात्राएं बताई थी, वही मात्राएं बताएंगे। जैसे नगण की मात्राएं होती है, ये देखो न गण, यानी इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई, तो ये देखो न गण, ये नगण का आया। ये 3 ले लेते हैं, ये भगण का हो जाएगा, ये वापस भगण का होगा और ये वापस रगण का होगा। ये देखिए जो मैंने समझाई थी मात्रा वही है। ये नगण की, ये भगण की, ये भी भगण और ये रगण। इसमें सेम इसी में होगा। ये होगा नगण भगण भगण रगण। इसमें भी है नगण भगण भगण रगण, नगण भगण भगण ये रगण। ये देख सकते हो आप, ऐसे लगी हुई है। ये इसकी पहचान होती है। दूसरा है वंशस्थ छंद। यह समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण तगण जगण रगण आते हैं। ये सेम जो पहले था वैसे के वैसा है। इसमें 4 चरण होंगे, 12-12 वर्ण होंगे। बस अंतर इस बात का है कि इसमें जगण तगण जगण और रगण होगा। जैसे जगण में ये जगण, ये तगण, ये वापस जगण और ये रगण होगा। मैंने ये मात्राएं बताई थी आपको पहले, वैसे मात्राएं देख सकते हो आप वीडियो पीछे जाके, वैसे ही मात्रा बता रही हूँ मैं। ये देखो वापस जगण तगण जगण रगण, ऐसे ही सब में होता है। तीसरे नंबर पर आते हैं कवि छंद। यह समवर्णिक छंद है। इसमें वर्णों की संख्या 31 से 33 के बीच होती है। इसमें गणों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। इसमें दंडक छंद भी कहते हैं। अब इसे दंडक छंद के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें गणों का कोई क्रम निश्चित नहीं होता है, ये कोई भी गण आ सकते हैं। ठीक है। इसमें वर्णों की संख्या 31 से 33 के बीच होती है। जैसे हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ये देखो 31 आ गया यहाँ पे। इसमें भी ऐसे ही है। 4th नंबर पर आता है सेवैया छंद। यह समवर्णिक छंद है। इसमें 22 से 26 वर्ण तक के वृहत को सेवैया छंद कहते हैं। गणों की दृष्टि से सेवैया छंद 4 प्रकार के होते हैं: भगण, सगण, जगण। एक गणों से बने उपजाति सेवैया, यानी भगण, सगण और जगण हो सकता है। एक ही गण से बने हुआ हो सकता है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बता दें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।